नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे जेपी पावर की। ज़बरदस्त तेज़ी आज देखने को मिली है, 9 से 10% की तेज़ी रही है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा था कि जेपी पावर एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप किसी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इतिहास रच दिया है। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है, क्या 100 जाएगा। बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उसको भी समझेंगे। रिक्वेस्ट की रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो आज की यदि बात करें तो देख सकते हैं धमाका कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिखी है। 9.5% की यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली है। 16.20 पर क्लोजिंग हुई है और एक लगभग यहाँ पर मारू बोझू टाइप की यह कैंडल बनी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। और जैसा कि मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि स्टॉक जो है वह कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है, 15 रुपये का जो एक रेसिस्टेंस है उसको तोड़ सकता है। और इसका जो अगला टारगेट है 20 रुपये का टारगेट है। पिछले मैं आपको 3-4 महीने से बता रहा हूँ, 8 रुपये के लेवल से मैं आपको जेपी पावर को बता रहा हूँ और अब तो ऑलमोस्ट यह डबल हो चुका है। 8 से 16 डबल तो इसने अपना आपका रिटर्न कर ही दिया है। अब फर्दर 20 रुपये तक का भी टारगेट यह अचीव करेगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर देखिए आज जो तेज़ी निकल कर आई है इसके पीछे क्या कारण है। तो कोई ऐसे बहुत बड़ी खबर निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन हुआ क्या है कि एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है तो आप यहाँ पर देखो, यदि मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ देखो, ये चीज़ एक लेवल था। इस लेवल पर एग्जैक्टली ये जो लेवल है जहाँ पर हमने कर्सर रखा हुआ है, हाँ यहाँ पर ये एक लेवल था। ये लेवल था 15 रुपये का लेवल। तो 15 रुपये के लेवल पर इसने कई दफ़ा रेसिस्टेंस फेस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ठीक है। ये तो 3 दफ़ा इसने इधर फेस किया है। यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करोगे चार्ट को, टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि 1 वीक का यदि चार्ट लगाएं तो 1 वीक के चार्ट में तो नहीं आ पा रहा है पूरा पूरा। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ देखो, आप देखोगे कि 15 रुपये का जो लेवल है वो इस पीरियड में भी देखो, इस पीरियड में भी जो 15 रुपये का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रेंज में भी है, रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लेवल है लगभग 15 रुपये के आसपास बन रहा है, ठीक है। ये सारा जो लेवल है ये 15 रुपये के आसपास का बन रहा है। तो यही कारण था कि एक बहुत ही सॉलिड एक रेसिस्टेंस से फेस कर रहा था। इसने कई दफ़ा कोशिश की थी 15 रुपये को काटने की, लेकिन नहीं काट पा रहा था। लेकिन फाइनली आज के डेट में यहाँ पर यह ब्रेकआउट इसने दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी बन रही है। और आगे की और फर्दर बड़ी मूवमेंट हमें जेपी पावर के अंदर देखने को मिल सकती है। देखो आप यहाँ पर एक दफ़ा, ठीक है, एक दफ़ा इसने कोशिश की, नहीं आया, नीचे आ गई। फिर दूसरी दफ़ा कोशिश की, नहीं आया, नीचे आ गई। फिर इसने अगेन यहाँ पर कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर नीचे आ गई। फिर आज इसने फाइनली इस लेवल को काट दिया है और जितने लोगों का जो ऑर्डर्स लगा हुआ था वह एक्सिक्यूट हो गया। क्योंकि 15 रुपये के लिए ऊपर काफ़ी लोगों ने ऑर्डर्स भी लगाए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक रेसिस्टेंस का जो है यहाँ से यदि ऊपर जाता है तो फिर बाइंग लेवल, बाइंग इंटरेस्ट निकल कर आएगा। और जो लोगों ने अपना शॉर्ट कवरिंग भी की, क्योंकि 15 रुपये से जब ऊपर मूव किया तो लोगों ने अपनी पोजीशन क्लोज भी किया, तो शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, उसके साथ में नई इंट्रीज भी हुई है। यही कारण रहा कि दोनों का जो इफेक्ट हुआ स्टॉक में, जबरदस्त तेजी, 9.5% की तेजी जेपी पावर के अंदर आज हमें देखने को मिली है। और यह इंडिकेशन है कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जेपी पावर के अंदर एक ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल सकती है और यह स्टॉक 20 रुपये तक आसानी से मूव कर सकता है। इसके बाद फर्दर हम बात करेंगे कि 50 रुपये, 100 रुपये कहाँ तक का टारगेट हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो जेपी पावर जिस सेक्टर के अंदर बिलोंग करता है उसका समय अभी बहुत ही फ्यूचर उसका जो है बहुत ब्राइट है, ठीक है। बेसिकली ये थर्मल पावर का काम करता है, उसके साथ हाइड्रो पावर का भी काम करता है। सीमेंट ग्राइंडिंग की इसकी यूनिट है। इसके खुद के 2 कोल माइंस है जहाँ से ये अपने कोल्स को लेकर थर्मल पावर, जहाँ पर ये इसको बर्न करके हीट से जो टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको थर्मल पावर हम कहते हैं, जिसको कि ज़रूर यहाँ पर कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट, अभी आने वाले सालों में भी यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिमांड्स है वो लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है उस डिमांड को फुलफिल करना रेन्यूएबल एनर्जी की बस की बात नहीं है। तो ये कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है हमारा थर्मल पावर, जेपी पावर, जो भी यहाँ पर अडानी पावर, जो भी टाटा पावर वगैरह जो भी कंपनियां हैं, उनका समय बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइट रहने वाला है अभी आने वाले समय में। अब जो खबर निकल कर आ रही है वो भी आपको काफ़ी मोटिवेट करने वाली है, आइए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है जेपी पावर से, लेकिन
बहुत ज़बरदस्त आपको आपको फ्यूचर समझ में आएगा कि जेपी पावर जैसी कंपनियों का फ्यूचर क्या है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने बाई किया है गोविंदवाल साहिब का थर्मल पावर प्लांट, कितने में, तो 1080 करोड़ में। और ये पहली बार है कि किसी सरकारी मतलब किसी सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को खरीदा है। और थर्मल पावर को एक तरफ जहाँ लोग बोल रहे हैं कि नहीं रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिन्यूएबल, कार्बन वार्बन वाला कोई यहाँ पर किस्सा नहीं रहेगा, उस तरफ यहाँ पर जो है सरकार खरीद रही है थर्मल पावर प्लांट को। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ मोटिव तो जरूर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ऑन मंडे को उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने बाउट किया है 540 मेगावाट का प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट एट गोविंदवाल साहिब। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ प्राइवेट पावर प्लांट इज बिंग बाउड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, पहली बार गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट पावर प्लांट को खरीदा है। 1080 करोड़ में खरीदा है, 2 करोड़ पर मेगावाट का रेट यहाँ पर पड़ रहा है। तो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन जुलाई लास्ट ईयर फाइल्ड अ बिड टू टेक ओवर द, जो भी यहाँ पर बिड दाखिल किया गया था, 540 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है एंड इज स्प्रेड ओवर 1100 एकर्स ऑफ लैंड इन गोविंदवाल साहिब इन तरन तारन। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही अच्छी ये खबर है, क्योंकि ये एक चीज़ दर्शा रहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट का फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट है। गवर्नमेंट इसके अंदर इनिशिएटिव ले रही है, इन्वेस्ट कर रही है, पावर प्लांट्स खरीद रही है, तो डेफिनेटली जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है वो अभी बहुत चलने वाले हैं। और जेपी पावर का यदि आप देखोगे वैल्यूएशन वगैरह बहुत सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। 15-16 रुपये का यह स्टॉक है, जिसकी इसकी यदि आप देखोगे सेल्स वगैरह, इसके रेवेन्यूज़ वगैरह, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यही कारण है कि मैं पिछले आपको 3-4 महीने से लगातार जेपी पावर को बता रहा था कि यदि आप किसी पेनी स्टॉक के अंदर करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है आपको जेपी पावर। और आज हम ये चीज़ देख भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं बातें सच होती हुई नज़र आ रही है। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि काम अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करें ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सके। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।